સુરતના પુણાગામ વિસ્તારમાંથી ભારતીય અર્થતંત્રને ખોખલું કરતું ઇન્ટરનેશનલ જાલી નોટ પ્રકરણમાં બે આરોપીને સુરત એસઓજી પોલીસે ઝડપી પડ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, જેની પાસેથી હાઈ ક્વોલિટીનું ભારતીય બનાવટની 500ના દરની નોટ પકડાઈ અને પકડાયેલ એક આરોપી એનઆઈએ અને એટીએસમાં પણ અગાઉ પકડાઈ ચૂક્યો છે અને બે કેસમાં વોન્ટેડ પણ રહી ચૂક્યો છે અને બે કેસમાં વોન્ટેડ પણ રહ્યા છે। સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગહલોતે આ સંદર્ભે 32 વાગ્યા પછી સત્તાવાર માહિતી આપે તેવી સંભાવના છે, જ્યારે આ પ્રકરણમાં એક આરોપી પશ્ચિમ બંગાળના માલદા શેખને વોન્ટેડ બતાવ્યું હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું। અત્યાર સુધીની ઇતિહાસમાં સૌથી પ્રથમ વખત હાઈ ક્વોલિટીની જાલી નોટ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત છે। જોતાનો હર્ષિતા સમાચાર પ્રવીણ ભદાણે સાથે। को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भाई सुरेश और विजय दो व्यक्ति है, वो फेक करेंसी को यहाँ पे कुछ चीज़ें खरीद के बाद में उसको अपने रेगुलर जो करेंसी होती है उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके घर पे वहाँ पे गए तो हमको टोटल 9,000 रुपये की 500 की नोटें बरामद हुई और उसके घर एक नोट का जो डिटेक्शन का मशीन है वो भी बरामद हुआ, जो अमेजोन कंपनी से उसने मंगवाया था। और उसके बाद उसकी पूछताछ की गई तो ये जो करेंसी है वो मालदा गांव का एक ताहिर शेख है, जो मालदा गांव है वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो वहाँ से उसके पास से 2 लाख दे के 6 लाख रुपये लाया था। और ये छूटक करियाना की दुकान है, छोटी जो शाकभाजी की जो लारी होती है वहाँ से, और वो सब जगह पे ये लोग छूटक पे इसको इस्तेमाल करते थे। और ये 2 लोगों को अरेस्ट किया है और ताहिर शेख है वो वांटेड जाहिर किया गया है। सर, ये ताहिर शेख कितने टाइम कहाँ का वांटेड है और कब से ये धंधा करता था? ताहिर शेख है वो मालदा, पश्चिम बंगाल का मालदा का है और वो अभी पकड़ना बाकी है। लेकिन सुरेश लाठीदड़िया है वो पहले 7 गुने में पकड़ा गया है। वो एनआईए के 3 जो ऑफेंस है उसमें भी उसका ऑफेंस भी रजिस्टर किए गए हैं और एक डीसीबी का भी ऑफेंस है, एक जूनागढ़ का भी ऑफेंस है। तो इसका ये बेसिक धंधा ये था। अभी ये बताता ये है कि ये कैटरिंग का व्यवसाय करता था, लेकिन उसका मेन व्यवसाय यही था। सर, ये क्या कोडवर्ड यूज़ करते थे? कोडवर्ड जब ये नोटें यूज़ करने जाते थे तो उसको माओ बोलते थे, और जब उनका काम हो जाता था और उनको ओरिजिनल नोट मिल जाते थे तो वो बोलते थे सेका एलो माओ। सर, दोनों आरोपी कितने टाइम से कर रहे हैं और क्या छोटी दुकान पे बढ़ाने का कारण क्या है? दोनों आरोपी है 15 साल से ये काम कर रहे हैं और छोटी छोटी जगह पे ये नोट यूज़ करने का रीज़न ये है कि किसी को पता न चले। अगर किसी को साथ बल्क की डील हो जाती है तो पुलिस को भी पता चल जाता है, दूसरी एजेंसियों को भी पता चल जाता है। तो ये स्मार्ट वर्क कर रहे थे, लेकिन तो भी वो पकड़े गए। सर, ये दोनों आरोपी ने अभी तक कितनी नोटें बटाई है? अभी हमने उनके घर से 1 लाख रुपया ओरिजिनल जो नोट है वो भी मुद्दा माल में लिया है। और इन्फॉर्मेशन ये है कि ये लोग 6 लाख रुपया वहाँ से लेके आए थे। तो वो धीरे धीरे करके बाज़ार में उन्होंने ये सर्कुलेट की गई है और वो सर्कुलेट की अभी हम इसका रिमांड भी लेंगे और कहाँ कहाँ सर्कुलेट की, अगर किसी को बल्क में दी होगी तो उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। सर, ये नोट में खास क्या है कि वो ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फ़र्क नज़र नहीं आता है? इसमें जो पेपर यूज़ किया जाता है वो हाई क्वालिटी पेपर है, जो अपने नोट में यूज़ होता है ऐसा ही है। सिक्योरिटी थ्रेड भी डालते हैं और ये जो वाटरमार्क भी होता है वो भी उस पर दिखाई देता है। तो नॉर्मली किसी इंसान को पता नहीं चलता, लेकिन उसका जो कोई एक्सपर्ट होता है तो उसको पता चल जाता है। तो हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन थी तो हमने उनको अरेस्ट किया, तो बाद में हमको पता चल गया कि फेक नोट्स है। सर, ये उनके वहाँ से जो मशीन पकड़ाई है उसकी क्या खासियत है? मशीन की खासियत ये है कि ये मशीन में अब नोट जब डालेंगे तो पता चल जाएगा कि ओरिजिनल नोट है कि फेक नोट है। ये मशीन उन्होंने अमेजोन से ऑनलाइन मंगवाई थी। सर, इन आरोपियों के बाद दूसरी एजेंसी में भी एफआईआर दर्ज हुई, किसका पैसा है? टोटल इन आरोपियों के इनमें जो सुरेश नाम का आरोपी है उसके विरुद्ध में 7 रजिस्ट्रेशन गुना का हुआ है। उसमें 3 एनआईए 4 एनआईए के गुना में उसको अरेस्ट किया गया है और बाकी डीसीबी जूनागढ़ और सूरत का बराचा उसमें उसका खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर किए गए हैं। ओके, चलो भाई।